बात का बतंगड़ कैसे बनता है, इसका प्राइम एग्जाम्पल है संजीव कुमार और दिलीप कुमार के बीच क्रिएट की हुई मीडिया द्वारा एक राइवलरी। बड़ी दिलचस्प कहानी है। और एक ऐसा टाइम था 70s से लेके 80s तक में मीडिया में हमेशा ये बात आती थी कि दिलीप कुमार जो है वो संजीव कुमार से चिढ़ते हैं, दिलीप कुमार जो है वो संजीव कुमार के साथ काम नहीं करना चाहते। और इसकी शुरुआत हुई थी उस फिल्म से जिसमें पहली बार दोनों साथ में नजर आए थे, और वो फिल्म थी संघर्ष। और उसी की कहानी की मेकिंग के बारे में आज मैं बात करूंगा। संजीव कुमार को एक महान एक्टर माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं उनके ऊपर, और बहुत सारे कमेंट जितने भी आते थे सब कहते थे संजीव कुमार तो ग्रेटेस्ट एक्टर हैं, बॉलीवुड ने उन्हें वो रेस्पेक्ट नहीं दिया जितना वो डिजर्व करते थे। वो स्टार नहीं थे लेकिन बहुत ही महान कलाकार थे, बिल्कुल थे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग को पता होगा कि जब संजीव कुमार इंडस्ट्री में आए थे तो शुरुआती दौर जो उनका था वो बड़ा स्ट्रगल वाला था। और एक टाइम ऐसा हो गया था जब उन्हें उनके ऊपर सी ग्रेड एक्टर का ठप्पा लग गया था। संजीव कुमार एक्चुअली थिएटर के आर्टिस्ट थे, थिएटर्स करते थे बहुत ज्यादा, और ए के हंगल के साथ उनकी ट्यूनिंग थी। और आईपीटीए जो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जो था उसमें वो काम करते थे। और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें जब वहां देखते थे तो कहते थे कि ये तो बड़ा अच्छा एक्टर है, ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन जब संजीव कुमार बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाने के लिए आए तो स्टार्टिंग में जितनी फिल्में थी वो कुछ खास चली नहीं थी, और उनके ऊपर जैसा मैंने कहा सी ग्रेड एक्टर का ठप्पा लग गया। एक टाइम ऐसा है जब संजीव कुमार को लगा कि यार अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है और मुझे कुछ और करना चाहिए। तो रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने एक बार एक सेकंड हैंड टैक्सी खरीदी और उसे भाड़े पे चलाना स्टार्ट किया, ताकि उनका घर जो है, जो खर्चा वर्चा है वो चले। उसके साथ साथ वो बहुत सारे फिल्मों में ऑडिशन वगैरह देते रहते थे, लेकिन उन्हें रोल नहीं मिलता था। कई बार तो जो स्टूडियो होता था उसके बाहर से ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें भगा देते थे। बी आर चोपड़ा की एक फिल्म थी आदमी और इंसान, जिसमें फिरोज खान और धर्मेंद्र थे। और जब वो फिल्म बन रही थी तो उसमें दो एक्टर की जरूरत थी, तो दूसरे एक्टर के लिए संजीव कुमार ने बहुत कोशिश की थी कि ये रोल मुझे मिल जाए। अगर ये रोल मुझे मिल जाएगा तो मेरे ऊपर जो सी ग्रेड एक्टर का ठप्पा लगा हुआ है वो हट जाएगा। और वो कई बार बी आर चोपड़ा के ऑफिस में गए, लेकिन बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा दोनों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं, इसको तो कास्ट नहीं करना है। हालांकि बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें बहुत सारी फिल्मों में अपने कास्ट किया। इवन बी आर चोपड़ा ने भी जब पति पत्नी और वो बनाया तो संजीव कुमार को लिया था। यश चोपड़ा ने तो सिलसिला, त्रिशूल, कितनी मूवी में उनके साथ काम किया। तो ये बड़ा टफ टाइम था संजीव कुमार के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब मैं इंडस्ट्री छोड़ के जा रहा हूँ। और उनके एक दोस्त थे सुधीर दलवी, वो भी एक पुराने एक्टर है, आपने बहुत सारी फिल्मों उन्हें साईं बाबा के रोल में देखा होगा। तो उनके साथ उनकी दोस्ती थी। तो एक दिन उनको एक बार में बुलाया और जेब में साबुन लेके गए और बोले कि सुधीर, वैसा है, मेरे को नहीं लग रहा कि मेरा कुछ होने वाला है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं साबुन बेचने का काम करूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री में तो मेरे लिए कुछ है नहीं। तो उनके दोस्त ने कहा कि बस कुछ दिन और रुको, देखना जरूर तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम में इतना पोटेंशियल है, ऐसा एक्टर इंडस्ट्री में नहीं है, और जस्ट कुछ दिन वेट करो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ दिन और वेट करते हैं। तो इस समय क्या होता कि संजीव कुमार के एक सेक्रेटरी थे, जमुना दास उनका नाम था। और जमुना दास भी बहुत उदास हो गए थे उनकी हालत देख करके कि यार ये इतना अच्छा एक्टर है, इसे काम नहीं मिल रहा। तो उन्होंने अपने ऊपर एक ले लिया कि मुझे इसे एक अच्छा रोल दिलवाना ही दिलवाना है, ताकि इंडस्ट्री के लोग इन्हें पहचान जाए कि भाई ये एक बहुत ही मजा हुआ एक्टर है। तो उस वक्त क्या हुआ कि एच एस रावेल एक डायरेक्टर थे, और संघर्ष के डायरेक्टर, तो वो संघर्ष फिल्म बनाने वाले थे। और उसमें एक हीरो तो दिलीप कुमार थे, और उनके सामने एक और छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट रोल था, उसके लिए किसी एक्टर की वो तलाश में थे। अब क्या हुआ था कि चूंकि दिलीप कुमार उस फिल्म में थे तो सामने कोई भी एक्टर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं मैं ओवरशैडो ना हो जाऊं, अब दिलीप कुमार के साथ कौन काम करे। और रोल छोटा था तो बड़े एक्टर तो आएंगे नहीं, अब राज कपूर या देवानंद उस रोल में तो करेंगे नहीं। तो जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने तो मना कर दिया था, तो वो रोल जो है वो उसके लिए एक्टर की तलाश थी। ये बात जमुना दास जो संजीव कुमार के सेक्रेटरी हैं उन्हें पता चली कि रवेल साहब जो हैं वो एक्टर की तलाश में है, तो वो उनसे मिलने गए संजीव कुमार की फोटो लेकर के। और उन्हें उनको बताया कि मेरा जो एक्टर है ये बहुत अच्छा है, थिएटर करता है वगैरह वगैरह। लेकिन एच एस रावल बहुत ज्यादा उनकी बात से इम्प्रेस नहीं थे, और उनको लगा कि नहीं नहीं, कोई स्टैब्लिश्ड एक्टर ही लूंगा, कोई न्यू कमर या जिसको कोई जानता नहीं है, सीक्रेट टाइप का एक्टर है, इसको मैं लेके क्या करूंगा। तो पहले तो उन्होंने प्यार से मना किया कि हाँ ठीक है, जब संजीव के लायक कुछ मेरे पास अच्छा रोल होगा तो मैं जरूर उसे बुलाऊंगा, आप अभी जाइए। अब जमुना दास चले गए, फिर आ गए,
2 दिन के बाद फिर आ गए। तो फिर एक बार क्या हुआ कि जमुना दास को एच.एस. रावल ने डाँट दिया और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, बोला कि इस आदमी को दोबारा मेरे ऑफिस में घुसने मत देना। अब जमुना दास बेचारे एकदम परेशान, और उन्होंने सोचा था कि मुझे तो संजीव के लिए कुछ करना है। अब ये उदास चेहरा लेके संजीव के पास जाना नहीं चाहते थे कि भाई प्रोड्यूसर ने तो मुझे, डायरेक्टर ने तो मुझे भगा दिया और बोला कि इसकी शक्ल नहीं देखनी है, इसे ऑफिस में बुलाना नहीं। तो जब वो गए संजीव कुमार से, तो संजीव कुमार ने पूछा क्या हुआ, रवेल साहब ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं बुलाऊंगा अभी आपको, मैं किसी चीज में बिजी हूँ। लेकिन जमुना दास ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया। तो जमुना दास के एक दोस्त थे रमेश सहगल, जो बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की थी, शहीद वगैरह। और रमेश सहगल एच.एस. रावल के भी दोस्त थे। तो जमुना दास ने सोचा कि रमेश सहगल के थ्रू मैं एच.एस. रावल को अप्रोच करता हूँ। तो जमुना दास मिले उनसे और उन्हें संजीव कुमार की फोटो दिखाई कि यार ये देखिए, ये हमारा एक्टर है और हमें पता है कि एच.एस. रावल जो है वो एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं और उन्हें एक्टर की तलाश है, इससे अच्छा एक्टर इन्हें मिलेगा नहीं। तो जब रमेश सहगल ने फोटो देखा संजीव कुमार तो को कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा एक्टर है और इसका तो हमने प्ले देखा है, लेकिन तुम कह रहे हो इसका नाम संजीव कुमार है, इसका नाम तो कुछ हरी भाई जरीवाला है। तो जमुना दास ने बताया कि नहीं नहीं, नाम उनका हरी भाई जरीवाला ही है, लेकिन इन्होंने फिल्म के लिए अपना नाम चेंज कर लिया था। तो रमेश सहगल ने कहा कि अरे इसको तो एच एस रवेल भी जानते हैं। मैं और रवेल साहब एक बार एक थिएटर प्ले देखने गए थे और वहां पे इस लड़के का ही काम देख करके रवेल साहब ने ही कहा था कि ये तो बहुत अच्छा एक्टर है और इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स की जरूरत है। अब लेकिन इस बात को हो चुके हैं 3-4 साल, तो अब पता नहीं, हो सकता है एच.एस. रावल को याद नहीं होगा, तो अब कैसे इनकी मुलाकात कराई जाए इनसे। तो जमुना दास ने कहा कि सर एक काम करते हैं, एच.एस. रावल को आप, चूंकि आप दोस्त हो, मैं एक एक जो शॉर्ट फिल्म बनी है संजीव कुमार की, स्टूडेंट फिल्म जो होती है, वो एक फिल्म है, उसकी मैं स्क्रीनिंग आप लोग के लिए अरेंज कर देता हूँ। आप एच.एस. रावल को कन्विंस कीजिए कि मैं एक एक्टर खोज रहा हूँ और तुम आकर के इसका ये शॉर्ट वीडियो देखो और बताओ कि ये एक्टर कैसा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक थिएटर बुक हुआ और वहां पे जमुना दास ने अपने पैसे लगा करके वो उसको बुक किया और जो भी छोटी सी फिल्म थी उसको स्क्रीन कराया। एच.एस. रावल आए देखने के लिए और जैसे ही देखा वो वीडियो तो एच.एस. रावल ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, इसको तो ले लो। तो रमेश सहगल ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हें याद है ये कौन एक्टर है? ये वो एक्टर है जिसका हम लोगों ने प्ले देखा था और तुमने कहा था कि ये बहुत अच्छा, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो रमेश सहगल ने कहा कि नहीं नहीं, ये वो तो नहीं है, उसका नाम तो कुछ जरी वाला था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये वही है, संजीव कुमार। तो एच.एस. रावल खुश हो गया कि चलो मुझे तो मेरा एक अच्छा एक्टर मिल गया, अब दिलीप कुमार के सामने मैं इसे पेश करूंगा। अब संजीव कुमार को ये रोल मिल गया, संजीव कुमार को बुलाया गया। संजीव कुमार, वो संघर्ष अगर आपने देखी है तो वो एक फिल्म है, वो बनारस के ठगों पे वो फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है, कमाल की फिल्म थी। और जो संजीव कुमार का रोल था वो छोटा था लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर था वो। तो शूटिंग स्टार्ट हुई और पहला दिन जो था, जो संजीव कुमार को दिलीप कुमार के साथ परफॉर्म करना था। अब संजीव कुमार ने अपने आप को, थिएटर में वो चूंकि काम करते थे तो उनको पता था कि अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है। अंदर से वो काफी एक्साइटेड थे क्योंकि वो दिलीप कुमार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अपने एक्साइटमेंट को चेहरे पे लाने नहीं दे रहे थे कि ऐसा ना लगे कि मैं कोई फैन आ गया उनके साथ काम करने के लिए। तो दिलीप कुमार भी भाव नहीं थे, बोले क्या ऐसे। तो जो सीन था, पहला जो शॉट था इनका, उसमें ये था कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार चेस खेल रहे हैं। तो पहला शॉट था, दिलीप कुमार का डायलॉग था और दिलीप कुमार बोलते हैं चेस खेलते समय कि चाल तो चलो ठाकुर। उसके बाद फिर कैमरा इधर घूमता और संजीव कुमार के तरफ फोकस करता और संजीव कुमार को एक्सप्रेशन देना है। और वो एक्सप्रेशन ऐसा देना है कि उस जो संजीव कुमार का जो कैरेक्टर है वो इससे नफरत तो करता ही है, उस नफरत के भाव को निकालना है वो सादगी से। तो कैमरा जब इनके तरफ फोकस हुआ तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से वो एक्सप्रेशन दिया। और यूजुअली जब कोई एक्टर दिलीप कुमार के सामने परफॉर्म करता है तो 2-3 टेक तो हो ही जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्सप्रेशन इतना अच्छा दिया संजीव कुमार ने कि उसका कोई रीटेक नहीं हुआ, वो शॉट ओके हो गया। फिर ऐसे ही 2-3 शॉट्स हुए और बहुत अच्छे से संजीव कुमार ने सारे सीन्स निभा दिए बिना किसी रीटेक के। तो दिलीप कुमार ने एच.एस. रावल से कहा कि यार ये एक्टर कहां से पकड़ के लाए हो। सिर्फ यही बात था, सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा था कि ये एक्टर कहां से पकड़ के लाए हो। अब फिल्म बनी, ठीक है, फिल्म रिलीज हुई और फिल्म में संजीव कुमार का काम बहुत लोगों को पसंद आया। मीडिया से जब एक बार एच.एस. रावल की बात हो रही थी तो उन्होंने ये बात मीडिया को बताई
कि दिलीप कुमार मतलब संजीव कुमार तो इतने अच्छे एक्टर थे कि दिलीप कुमार ने उनका परफॉर्मेंस देख के कहा कि भाई इसको कहाँ से लेकर के आ गए। तो मीडिया ने इसे इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया कि यार ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का एक्टर है, और दिलीप कुमार एक तरह से डर गए संजीव कुमार से। ये बात वही होता है ना, बात का बतंगड़ बन जाना। बोला क्या था और उसका मतलब क्या निकल गया, कि मैं उस लड़के की तारीफ में ये कह रहा हूं कि क्योंकि तुम बहुत दिन से एक एक्टर की तलाश में थे और तुमने ये नगीना खोज के ले आया, तो मेरे कहने का मतलब वो था। एच.एस. रावल ने भी वही समझा था, लेकिन मीडिया को जब बताया गया कि दिलीप कुमार ने ऐसे बोला कि अरे भाई इस एक्टर को कहां से पकड़ के ले आए, और वो एक तरीके का डर था दिलीप कुमार के अंदर कि ये तो बड़ा अच्छा एक्टर है, तो कहीं ये मुझे ना ओवरशैडो कर दे। अच्छा, जब फिल्म रिलीज हुई थी तो दिलीप कुमार का पोटेंशियल तो यार देखिए सब जानते थे कि दिलीप कुमार बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई नया एक्टर अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो उसकी तारीफ लोग ज्यादा करने लगते हैं। तो संजीव कुमार की तारीफ मीडिया भी करने लगी, इंडस्ट्री भी करने लगी, और क्रिटिक्स ने भी उस फिल्म का जब रिव्यू दिया तो संजीव कुमार के काम की ज्यादा तारीफ की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि दिलीप कुमार खराब थे। अब यहां से जो बातें स्टार्ट हुई, दिलीप कुमार खुद संजीव कुमार के काम से इंप्रेस्ड थे। फिर जब इन दोनों की शूटिंग के टाइम जब बात भी हुई और जब बताया कि मैं थिएटर करता हूँ, संजीव कुमार ने बताया, तो दिलीप कुमार को याद भी आया कि हाँ मैंने तुम्हारा एक प्ले देखा भी है पहले। तो दोनों में एडमिरेशन था। संजीव कुमार दिलीप कुमार को पसंद भी करते थे, और दिलीप कुमार भी संजीव कुमार को एडमायर करते थे। लेकिन ये बात जो मीडिया में फैलने लगी कि दिलीप कुमार डर गए संजीव कुमार से, अब ये थ्रू आउट 70s ये बात हमेशा चलते रही। थक हार करके दिलीप कुमार को एक बार इंटरव्यू देना पड़ा। संजीव कुमार की किताब है जिसे हनीफ जावेरी ने लिखा है, उसमें दिलीप कुमार का वो कोट है जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि व्हेन आई सेड टू रावेल वाज इन डिफरेंट टोन, मैंने वो अलग टोन में कहा था। A man who was desperately in search of an actor for so many days had at last found one. So I casually asked him where he had found the boy. मैंने बस ऐसे ही पूछा था कि इस लड़के को कहां से तुम खोज करके ले आए, लेकिन मीडिया ने उसे अलग रंग दे दिया। अच्छा, अब ये जो यहां से तो मीडिया ने इस चीज को क्रिएट कर दिया कि संजीव कुमार और दिलीप कुमार के बीच रिफ्ट है और दिलीप कुमार संजीव कुमार को पसंद नहीं करते और अब इनके साथ कोई काम भी नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि कुछ साल के बाद जब संघर्ष रिलीज हुई और संजीव कुमार का नाम भी हो गया, उसके बाद से ही संजीव कुमार को काफी ऑफर्स भी आने लगे इनके परफॉर्मेंस को देख करके। फिर एक फिल्म आई नया दिन नई रात, अगर आपको याद होगा, जिसमें संजीव कुमार ने 9 रोल किए थे। तो वो फिल्म पहले दिलीप कुमार को जाने वाली थी, ठीक है, और लेकिन बाद में उस फिल्म को संजीव कुमार ने किया। ये बहुत कम लोग को पता है कि इस फिल्म को संजीव कुमार को रेफर करने के पीछे दिलीप कुमार ही थे। डायरेक्टर को दिलीप कुमार ने ही कहा कि आप जो मुझसे करवाना चाह रहे हो ये सारे रोल, आप एक ही एक्टर है जो कर सकता है, वो संजीव कुमार है। अगर आपको रूमर्स याद होगा या बहुत सारे पुराने मैगजीन्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सुना होगा कि दिलीप कुमार ने इस फिल्म को इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर जो था वो लेप्रोसी का शिकार था, और इस वजह से दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि मैं किसी कोढ़ी का रोल करूं, जबकि ऐसा नहीं था। दिलीप कुमार ने बाद में बताया कि ये मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं अपने आप को रिपीट ना करूं। अब जब नया दिन नई रात आई थी तो उससे पहले मैंने राम और श्याम किया हुआ था, जिसमें मैं ट्विंस डबल रोल ऑलरेडी कर चुका था। बैराग एक फिल्म बन रही थी, उसमें मेरा ट्रिपल रोल था। तो मेरे को लोग, मैं इसलिए, फिर ऐसा ना हो कि फिर बार बार कि ये तो डबल रोल ट्रिपल रोल और 9 रोल करने लगा है, तो इस वजह से मैंने वो रोल छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि लेप्रोसी का कैरेक्टर प्ले करना था इसलिए मैंने वो फिल्म छोड़ दिया, और मैंने ही संजीव कुमार का नाम रेफर भी किया। ये बात संजीव भी मानते हैं कि दिलीप कुमार का एक्चुअली मेरे करियर में थोड़ा सा हेल्प भी है इस तरीके से। दिलीप कुमार ने बताया कि मैंने सिर्फ एक ही फिल्म नहीं की है, क्योंकि मीडिया ऐसा कहती थी कि जो दिलीप कुमार है वो संजीव कुमार के साथ काम भी नहीं करना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फिल्म है जो मैंने मना किया था कि मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगा, वो फिल्म में संजीव कुमार थे, वो फिल्म थी अब्दुल्ला। वो कहे कि मैं इस फिल्म में काम नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे वो कहानी पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। लेकिन अगर आप देखो तो मैंने विधाता में काम किया है, और विधाता में हम दोनों बहुत साथ में रिहर्सल वगैरह भी करते थे, और मैं तो हमेशा से संजीव कुमार का एडमायरर रहा हूँ, तो मेरे बारे में इस तरह की बातें क्यों होती है? और यही बात संजीव कुमार ने भी कही है। तो जब संजीव कुमार से बहुत सालों के बाद पूछा गया कि आखिर ये जो संघर्ष के टाइम में जो आप लोग के बीच जो रिफ्ट क्रिएट हो गया था, उसकी वजह क्या थी, तो संजीव कुमार ने बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में वो बात कही।
संजीव कुमार ने एक मंथली मैगजीन थी हिंदी की, फिल्म वर्षा, उसमें ये बात बताई थी और उन्होंने कहा कि देखिए आप कैसे कह सकते हो कि मैंने दिलीप कुमार से बेटर काम किया। अगर दिलीप कुमार वो रोल प्ले कर रहे होते जो मैंने किया और फिर मैं भी उसी रोल को प्ले करता, तो एक एक्टर जब एक किरदार को दो अलग अलग निभाते हैं तभी आप कंपेयर कर सकते हो कि ये बेटर है या ये बेटर है। मेरा कैरेक्टर ही अलग है, उनका कैरेक्टर ही अलग है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया, मैंने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया। तो फिर ये कैसे बातें हो सकती है कि मैं बेटर था उनसे, कि मैंने उनको ओवरशैडो कर दिया, ये कहना ही बहुत गलत है। और फिर उन्होंने बताया कि मैं तो हमेशा से दिलीप कुमार का बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ और जब मैंने पहली बार फ़िल्म साथ में की थी उनके साथ संघर्ष, तो मेरी अंदर से हालत खराब थी क्योंकि भई इतने बड़े एक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और मीडिया ने हम दोनों को ऐसे अगेंस्ट एक-दूसरे के खड़ा कर दिया जैसे कि पता नहीं हम दोनों दुश्मन हैं और इस बात का मुझे बहुत दुःख है। खैर संघर्ष अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर, उसमें संजीव कुमार का जो कैरेक्टर है वाक़ई बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और संजीव कुमार को नेगेटिव रोल में बहुत कम देखा गया, उसमें से ये रोल था। और इस फ़िल्म ने इनफैक्ट फिर जो संजीव कुमार के करियर को एक बड़ा अच्छा पुश दिया, उसके बाद कई सारी फ़िल्में उन्होंने की और आज भी लोग उन्हें बेहतरीन एक्टर के नाम से जानते ही हैं। तो जब ये फ़िल्म बन गई थी, रिलीज़ हो गई थी, तो एक बार क्या हुआ कि एच.एस. रावल जो डायरेक्टर थे, वो संजीव कुमार से मिलने आए थे, तो संजीव कुमार के साथ जमुना दास बैठे हुए थे, उनके जो सेक्रेटरी थे। तो उनको देखा तो एच.एस. रावल ने उनसे पूछा संजीव कुमार से कि ये आपके हैं कौन? ये ऐसे तो आप बताते हो कि ये सेक्रेटरी हैं, लेकिन ये क्या आपके कज़न हैं, भाई हैं? क्योंकि मैंने इनको बहुत बेइज़्ज़त किया था, इंसल्ट किया था और इन्हें अपने ऑफ़िस से भी निकाल दिया था। लेकिन फिर भी ये बहुत आगे तक गए और आपको इस रोल को दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर उन्होंने संजीव कुमार को ये बात बताई कि जमुना दास जी जो हैं, इन्होंने स्क्रीनिंग रखवाई थी आपके फ़िल्म की और मैंने फिर वो फ़िल्म देखी, तब जाके मुझे पता चला कि आप वो एक्टर हैं जिन्हें मैं बहुत पहले से जानता था और आपको फिर ये रोल के लिए दिया गया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका और इनका रिश्ता क्या है? तो संजीव कुमार को ये सारी बातें नहीं पता थी कि जमुना दास जी ने उनकी किसी फ़िल्म की स्क्रीनिंग रखवाई थी एच.एस. रावल के देखने के लिए। तो संजीव कुमार बहुत इम्प्रेस्ड हुए, इनफैक्ट इमोशनल हो गए ये बात सुन के एच.एस. रावल से कि जमुना दास ने मेरे पीछे क्या-क्या किया है मुझे ये रोल दिलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पिता समान है। और उसके बाद से पहले जमुना दास जी को संजीव कुमार अक्सर जमुना दास नाम से ही एड्रेस करते थे। उस दिन के बाद से उन्हें जमुना दास जी कहने लगे। तो ये होते थे रिश्ते और इस तरीके से दो लोग में जो एडमिरेशन होता है, जो एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होता है, इस तरीके की चीज़ें होती थी पहले। तो अगर आपने नहीं देखी है संघर्ष, तो आप ज़रूर देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको देख कर के परफ़ॉर्मेंस। और उसका गाना भी एक बहुत मज़ेदार है, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। वो काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग था वो उस समय का और इसमें थोड़ा दिलीप कुमार का गेटअप भी थोड़ा अलग तरीके का रहेगा। और जो स्टार्टिंग में जयंत का जो कैरेक्टर है वो कैसे जो ठगों का जो सरताज है वो कैसे अपने बच्चे को ट्रेन करता है आगे चल करके उसके लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो बड़ी मजेदार फिल्म थी और इनमें सबका सबका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही मजेदार था। तो आप देखिए इस फिल्म को, संघर्ष को, और बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था वो कादर खान का ही डायलॉग था और वो फिल्म हम का डायलॉग था। अब आते हैं आज के डायलॉग पे। आज का डायलॉग है, हम गायब होने वालों में से नहीं हैं, जहां जहां जाते हैं जलवे बिखेरते हैं, दोस्त तो क्या दुश्मन को भी गले लगाते हैं। आप बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।